हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग मैथ का स्टडी करेंगे। उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री या हिंदी में इसको त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ये मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये कंपटीशन में जो है इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड ये जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है। ये ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई को जो है इसका मतलब होता है 3, ये तो सब लोग जानता है। गोन मतलब होता है साइड। और मेट्रोन मतलब मीजर। ये हो गया 3, इसका हो गया 3। ये नंबर बता रहा है। साइड ये भुजा के बारे में बता रहा है। त्रिभुज का जो है 3 भुजा होता है, उसके बारे में बता रहा है। और मेट्रोन मतलब मीजर, मापना, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा को मापना। तो ये तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और फिजिकल साइंस में जो है, इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में इसका बहुत उपयोग होता है। फिजिक्स में इसका भी हम लोग इक्वेशन का इसमें फॉर्मूला का जो है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को हम लोग फिजिक्स में भी जो है इसका ज़रूरत पड़ता है। और जो है इंजीनियरिंग में भी स्टडी करने में इसका भी जो है ज़रूरत पड़ता है। तो पुराने ज़माने में जो है तारों का या तो फिर ग्रहों का दूरी जो है ज्ञात करने के लिए जो है त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता था। ये तो पुराने समय से ही चला आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं तो त्रिकोणमिति में जो है हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? राइट एंगल मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं ये हो गया ABC। तो इसमें जो है एक कोण 90 डिग्री है। तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज या फिर राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें जो है एक कोण समकोण हो गया, और ये बाकी 2 कोण जो क्या हो गया, ये भी तो एक कोण होगा, कोण ए। ये भी बन रहा है कोण सी। तो ये इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। इसको हम लोग एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। तो इसमें जो है ये हमारा क्या हो गया, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। या फिर इसको शॉर्ट में H भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कर्ण को बोलते हैं। यह हो गया कर्ण। और इसको ये परपेंडिकुलर ये होता है, तो इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P। और ये हो गया हमारा
बेस आधार, इसको स्मॉल बी से सूचित करते हैं। ये हो गया बेस या फिर आधार, तो इसको हम लोग जो है लंब लिख सकते हैं। ये बेस या फिर आधार इसको लिखिए। तो लंब क्या होगा, जिस कोण को अगर हम लोग लेंगे, मान लेते हैं कौन सी को अगर लेकर के चल रहे हैं, तो कौन सी के सामने वाला भुजा, जिसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग सम्मुख भुजा भी कहते हैं। तो इसके कौन सी के जो है सामने वाला भुजा जो है ये सम्मुख भुजा है, यही जो है लंब कहलाएगा। और जो आधार से जो इससे जो जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं, मतलब इससे जो सटा हुआ है, इस कोण से जो है सटा हुआ है, इसको संलग्न भुजा कहेंगे। इसको हम लोग आधार बोलेंगे। तो इसमें जो है निकालने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा हमको। पहला हो जाएगा साइन। यहाँ तो एंगल तो बदलते रहेगा, अगर यहाँ पर सी रहेगा तो साइन सी हो जाएगा, साइन सी का वैल्यू निकालेंगे। इसका निकालेंगे वैल्यू तो साइन ए हो जाएगा। इसी तरह से बदलते रहेगा। तो इसका जो है ए या फिर से इस तरह से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है हम लोग सिर्फ याद करेंगे साइन थीटा मान करके चलते हैं। ये कौन जो है थीटा होगा, इसको यहाँ भी रख सकते हैं ये। तो यहाँ भी इसका वैल्यू निकलेगा इसके सामने में, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H, या फिर लिख सकते हैं हम लोग लंब बाय कर्ण। दूसरा हो जाएगा कोस थीटा B/H, इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार बाय कर्ण। तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे P/B। तो ये हो जाएगा लंब बटा लंब बाय आधार। अब साइन का ही उल्टा जो होता है कोसेक। कोसेक क्या होता है 1/sin। तो कोसेक का वैल्यू जो है हमको अलग से याद नहीं करना है, इसको उल्टा कर दीजिए H/P, ये हो जाएगा कर्ण बाय लंब। इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। उसी तरह से फिर हम लोग लिखेंगे कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। और टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। ये तीन वैल्यू है, हो गया। साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो इसको अलग से याद करने का ज़रूरत नहीं है। साइन का जहाँ पूछा जाएगा साइन का, साइन थीटा ये हो जाएगा लंब बाय कर्ण, एक याद रखेंगे तो उसका भी अपने आप निकल जाएगा। कोसेक थीटा पूछेगा तो जो है इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बाय लंब। उसी तरह से कोस का उल्टा सेक पूछेगा तो ये हो जाएगा कर्ण बाय आधार, और टेन थीटा का पूछेगा तो ये हो जाएगा आधार बाय लंब। एक और सूत्र का हम लोग यूज करते हैं ज्यामिति से, जो है हम लोग क्या यूज करते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हो गया AC का वैल्यू हो गया कर्ण, हो गया कर्ण, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, इस फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। इसको एक याद रखेंगे ये फॉर्मूला, और बाकी जो 3 फॉर्मूला था उसका हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो एक इसको याद रखना है। अब एक सवाल देखते हैं। एक सवाल से जब तक सवाल नहीं से हल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, तो कह रहा है तो टेन थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, लिख लीजिए सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ 13/12, अब बराबर कर दीजिए। अब सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का निकालेंगे तो सेक थीटा का याद करने की जरूरत नहीं है। आधार उसमें जो है हम लोग कोस का उल्टा कर देंगे। कोस का क्या उल्टा होता है, कोस का फॉर्मूला, कोस का उल्टा ही सेक हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्न b/h। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे तो h/b हो गया। इसको लिखेंगे h/b लिख सकते हैं। तो h के सामने में क्या है, h के सामने में 13 है, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल रहा है h बराबर 13 और b बराबर 2, ये मिल रहा। और हमको क्या चाहिए, p का वैल्यू चाहिए। p लंब नहीं मालूम है, तो हम लोग निकालेंगे, इस फॉर्मूला को बैठाएंगे। कर्न स्क्वायर बराबर, तो कर्न हो गया क्या h स्क्वायर बराबर l नहीं, यहाँ पर p हम लोग यूज कर रहे हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला का यूज करिए तो हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का वैल्यू 13 है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू निकालना है प्लस b का वैल्यू ये 12 है, 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और p स्क्वायर प्लस 144। तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो ये निकल जाएगा 25 निकला p स्क्वायर। तब p का उसका रूट हटाएंगे, इसका इधर से स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा स्क्वायर में, तो p का वैल्यू निकल गया 5, p का वैल्यू 5 आ गया। अब निकालना है हमको क्या, टेन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, p/b लंब बटा आधार। तो लंब हम लोग निकाल चुके हैं p 5 और b आधार हो जाएगा, आधार यहाँ पर देखिए b 12, 5/12, ये हमारा एक आंसर हो गया। और दूसरा पूछ रहा है कोट थीटा, तो कोट थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोट थीटा क्या होता है, टेन का जो है उल्टा कर देंगे, 1 कोट थीटा बराबर, या फिर लिख सकते हैं इसको 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5/12, तो ये हो जाएगा 12/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि साइन ए बराबर 3/4 तो क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। साइन ए बोल रहा है तो साइन ए, तो ये ए वाला जो है कौन यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया ए, तो ये हो जाएगा बी सी। तब देखिए क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें बी या सी दोनों में से कोई भी मतलब हो सकता है। 90 डिग्री इसमें जब दिया हुआ नहीं है तो इसमें बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है 90 डिग्री एंगल। तो इसमें दिया हुआ है हमको क्या क्या, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H मतलब लंब बटा कर्ण। तो ये हमको मिल गया, P का वैल्यू मिल गया 3, H का वैल्यू 4, निकालना है क्या B हमको नहीं मालूम है। तो क्या फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर H स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर B स्क्वायर। तो H का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, P का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 प्लस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 7। तो B का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, B बराबर √7 हो जाएगा। B बराबर वैल्यू निकल गया √7। तो अब निकालिए P/B/H, तीनों अब हमको मालूम हो गया। तो कोस ए का वैल्यू चाहिए, कोस ए। तो कोस ए का क्या होता है, B/H आधार बटा कर्ण, आधार निकाल दिए हैं √7, कर्ण का वैल्यू यहाँ से 4, √7 बटा 4, ये आंसर हो जाएगा। और टेन ए का वैल्यू क्या होता है, 10 लंब बटा आधार, तो P/B, P का वैल्यू यहाँ पर से 3 बटा आधार कितना हो जाएगा, आधार ये 4। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8, 15 कोट A बराबर 8। तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये दिया हुआ हमको 15 कोट A बराबर 8, ये गुना में है यहाँ, तो इधर ले जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, भाग में 8/15। फिगर बनाना चाहेंगे तो फिगर बना सकते हैं, लेकिन फिगर बनाने का वहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा जब
अगर एक ही एंगल सिर्फ इसमें ए दिया हुआ है, मतलब एक कोण के बारे में बता रहा है, तो यहाँ हमको क्या निकालना है, साइन ए, उसी कोण के से रिलेटेड है। सेक ए, मतलब ए सब का कोण समान है। अगर कोण अलग हो जाएगा, मतलब सिर्फ ए यहाँ कोट ए दिया हुआ रहेगा, अगर हमको यहाँ निकालना रहेगा साइन बी या फिर सेक बी, तो हमको फिगर बनाना एकदम ज़रूरी हो जाएगा। बिना फिगर बनाए हुए हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक ही कोण का सिंबल सभी में एक जैसा रहेगा, तो हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो कोट ए, कोट थीटा का क्या होता है, तो कोट जो है उल्टा होता है टेन का, तो टेन हो जाएगा लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब बी बाय पी, ये हो जाएगा। तो बी का वैल्यू हो जाएगा 8 और पी का वैल्यू 15। यहाँ हमको निकालना क्या है, एच, कर्ल निकालना है, तो निकाल दीजिए। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच का वैल्यू निकालना है हमको 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225 एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 8 9, तो एच बराबर हो जाएगा 289 जो है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17। ये हमको क्या निकल गया, कर्ल निकल गया, कर्ल का वैल्यू 17 हो गया। तो अब हमको निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन थीटा हो जाता है लंब बटा कर्ल, तो पी बाय एच, लंब का वैल्यू पी यहाँ से 15 लिए और कर्ल अभी निकाले हैं 17, ये हमारा आंसर हो गया। सेक का क्या होता है, सेक जो है उल्टा होता है कोस का, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण का उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा आधार एच बटा बी, तो एच का वैल्यू निकाले हैं 17 और आधार का वैल्यू कितना है, यहाँ से लीजिए 8। तो इस तरह से जो है हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पर जो है यूज करते जाएंगे और इसको हल करते जाएंगे। आगे देखते हैं, इसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर एंगल चेंज कर देंगे तो मतलब क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो टेन ए और टेन सी का मान ज्ञात करें, तो टेन ए और टेन सी का वैल्यू, इसका हमको चाहिए टेन ए और टेन सी। इसमें देखिए एंगल अलग अलग हो रहा है, टेन ए एक कोण बता रहा है कोण ए के बारे में, और इसमें टेन सी इसमें कोण सी के बारे में बता रहा है। तो इसमें हम लोग एक फिगर बना लेते हैं ताकि पता चल जाए कौन कौन ए है और कौन कौन सी है, समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोण बी समकोण है, तो बी बना लीजिए कोण बी, ये हो गया समकोण, ये हो गया 90 डिग्री। और ए बी इसमें कोई भी रख सकते हैं, ए यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी ए यहाँ लिखिए या सी लिखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोण बी का जो बोल रहा है जो समकोण है, बस उस पर ध्यान देना है। तो आप इसमें कह रहा है ए बी बराबर
24 सेंटीमीटर, ये हमको मालूम है ये। तो ये हो गया क्या, हमको पता चल रहा है पी, लंब हमको मालूम है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आधार मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो पहला जो है 10A बोल रहा है, तो 10C। तो पहले हम लोग बना रहे हैं कौन, इस कोण को लेकर के चल रहे हैं, तो पहले इसी को हल करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस कोण के बारे में। तो पहले निकालिए 10A नहीं 10C निकालिए पहले 10C। तो 10C निकालने के लिए पहले तो हमको चाहिए ये कर्ण चाहिए। तो कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला है, H² बराबर P² प्लस B²। P का वैल्यू हो गया 24 का स्क्वायर प्लस B आधार का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 गुना 24 करेंगे 576 हो गया, 576 प्लस 49, तो ये हो गया 9 6 15, 5 बाकी 1 7 4 11 1 12, बाकी 2 हो गए, बाकी 1 5 1 6, 625 आता है। तो H बराबर हम लोग क्या निकाल देंगे, 625 किसका वर्गमूल हो गया 25 का। ये अब हमको मालूम है, कर्ण भी मालूम हो गया, लंब आधार जो है इसमें सवाल में ही दिया हुआ है। तब जो है हम लोग को निकालना है 10C। देखिए 10C इस कोण के बारे में, तो इसके लिए तो लंब यही रह जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो 10 का जो है क्या होता है, लंब बटा आधार P/B। लंब का वैल्यू हो गया 24 और आधार का वैल्यू हो गया ये 7। तो ये हमको मिल गया 10C का वैल्यू। पहले जैसा था वैसे कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग निकालते हैं 10A का वैल्यू। 10A इसके लिए भी हो जाएगा लंब बटा आधार, लेकिन अब 10A बोल रहा है इस कोण के लिए, हमको बोल रहा है निकालने के लिए इस कोण के लिए जो है तो वैल्यू बदल जाएगा। अब इस कोण का जो है सामने इसका सम्मुख भुजा कौन हो गया, ये। अब इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार संलग्न भुजा ये हो जाएगा इस कोण के लिए। तो इसका सामने वाला भुजा ये हो गया लंब। अब यहाँ पर हम लोग लंब क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 और आधार हो जाएगा ये 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, किस कोण के लिए बोला जा रहा है, इस कोण के लिए बोला जाएगा। तो इसका सामने का जो है सामने का भुजा सम्मुख भुजा जो है ये हो जाएगा, तो इसके लिए लंब ये हो गया। और इस कोण के लिए अगर बोलेगा कि इसका लंब कौन होगा, इस कोण के लिए अगर लेंगे तो इसका सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा इसका AB। तो इस चीज़ को हमको याद रखना पड़ेगा हमेशा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि 10A बराबर 1/√3, तो sin A इंटू cos C का मान याद करें।
इसमें देखिए त्रिभुज ABC दिया हुआ है, कोण भी 90 डिग्री, यदि tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, तो sin A इंटू cos C, मतलब sin A हो गया, इसका अलग कोण है cos C, दोनों का अलग अलग कोण है। तो इसमें जब जहाँ कोण जैसे ही अलग हो जाए या फिर अलग अलग ही पूछता है sin A और cos C का मान ज्ञात करें, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि कोण अलग अलग है दोनों का जो है। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल दोनों का अलग हो गया, सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेंगे ताकि समझने में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन कौन A होगा कौन कौन C होगा। इस तरह से इसमें दिया हुआ सवाल में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोण B इसको हमको मानना पड़ेगा, कोण B ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब A या B जो है उस पर पाबंदी नहीं है, तो A को हम लोग यहाँ भी मान सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लग दीजिए A और वहाँ C। अब देखिए tan A का मान दिया हुआ है, जब tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार P/B, तो लंब का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू आधार का वैल्यू √3 हो गया। तो फॉर्मूला से कर्ण स्क्वायर H स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, इसका ज़रूरत हमेशा पड़ेगा। तो कर्ण का वैल्यू नहीं निकालना है हमको, तो P का वैल्यू बैठा दीजिए, P का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू √3 है तो √3 का वैल्यू बैठा देंगे, √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3, वर्गमूल खत्म हो जाएगा दोनों, इस यहाँ बचा 3, तो 1 + 3 हो गया 4। अब H का वैल्यू इधर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √4, इसका वैल्यू निकल गया हमको 2। अब कर्ण का वैल्यू 2 निकल गया, तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद sin A इंटू cos C चाहिए, तब sin A क्या हो जाएगा, sin A का पहले निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फिगर तो ज़रूरी है, बिना फिगर के तो हम लोग कैसे कंपेरिजन करेंगे, कौन वाला कौन A ले रहे हैं, कौन वाला कौन B, ये 90 डिग्री था, A यहाँ लिए थे A और C यहाँ लिए थे, तो यहाँ पर निकल गया क्या, P का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू √3 है और H का वैल्यू निकाले हैं 2। अब देखिए sin A इस कोण के लिए कह रहा है, इस कोण के लिए, तो इसके लिए लंब तो वही जैसे बना रहे हैं, बहुत सारा सवाल इसमें बनाए हैं, तो इसके लिए लंब ये हो गया एक, इसके लिए क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण P/H, P का वैल्यू हो गया 1 और H का वैल्यू हो गया 2, sin A का वैल्यू निकल गया 1/2। अब निकालते हैं cos C, इसमें एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है तो जो है क्या, इसका लंब आधार भी बदल जाएगा। cos C इस कोण के लिए कर रहा है, तो पहले cos का फॉर्मूला लिख लेते हैं B/H, ये चाहिए आधार बटा कर्ण। तब इसके लिए इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, तो लंब का हमको ज़रूरत नहीं है, इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा 1 और कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण में तो दोनों स्थिति में समान ही रहेगा, तो ये हो जाएगा B1/2, ये निकल गया sin A और cos C। तो लेकिन हमको सवाल में कह रहा है sin A इंटू cos C का वैल्यू चाहिए, cos C, तो sin A का वैल्यू हो गया 1/2, cos का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। इसमें कोण का हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ पर भी अगर रहे दोनों का कोण का सिंबल अलग अलग रहे, दोनों कोण जब अलग हो जाए तो हमको फिगर बना लेना है, सबसे पहले फिगर बना लेना है, तभी जो है हम लोग बना सकते हैं, वरना जो है
ये सवाल गलत हो जाएगा। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।